हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, तो अब आपको नई चीज़ें सीखने का और भी मौका मिल रहा है। आज का जो हमारा सेशन है वो एक क्वेश्चन पे डिपेंड होने वाला है। क्वेश्चन हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन हमारा क्या है? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड। यूएनडीपी क्या होता है, इसके बारे भी इस सेशन में आपको चर्चा मिलने वाली है। तो यूएनडीपी के किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स में देना है? 50 वर्ड्स में देना है। तो हम 50 वर्ड में क्वेश्चन को किस तरह लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, कौन कौन से टॉप पॉइंट आएंगे, कौन कौन से वर्ड हमें लेना है, यूएनडीपी के बारे में क्या बताना है, एंड विकास के बारे में हमें क्या चीज़ें बतानी है, इन सभी बातों के बारे में इस सेशन पे आपको चर्चा मिलने वाली है। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पूरी कंप्लीट हमारे द्वारा कराई जाएगी। तो हम हमारे चैनल के साथ बने रहिए 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। साथ ही आपको जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन कराया 50 वर्ड्स में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। उस क्वेश्चन की आपको डिटेल समझाई जाएगी। क्वेश्चन का मतलब यानी क्वेश्चन का मीन्स क्या है, क्वेश्चन में अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूँगी। और ऐसे ही क्वेश्चन के आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा चैनल अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर पर डिपेंड भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला है। क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है आज का, वो है हमारा यूएनडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन है। यूएनडीपी को सबसे पहले समझेंगे कि यूएनडीपी क्या है और यूएनडीपी किस प्रकार से वर्क करता है। इन सभी की बातों में इन सभी का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी किस क्लास के एनसीईआरटी मिलेगा, तो मैं बात करूँ कि आपको टॉपिक यानी यूएनडीपी विकास वाला जो डेवलपमेंट चैप्टर है, वो कौन सा क्लास 10th की एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट करोगे सोशल साइंस की, उसमें आपको डेवलपमेंट चैप्टर करके मिलेगा। डेवलपमेंट चैप्टर में ही आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, साथ ही आपको यूएनडीपी के बारे में भी आपको वहाँ पर बताया गया है। तो इस चैप्टर में ही ये क्वेश्चन है कि विकास को मापने का यूएनडीपी का विकास विश्व बैंक के विकास मापने से किस प्रकार से डिफरेंस है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूँ आंसर की तरफ। अगर मैं आंसर की तरफ बढ़ूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले हम यूएनडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएनडीपी, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूएनडीपी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये यूएनडीपी का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, यानी ये यूएनडीपी संगठन क्या करता है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, किन किन पहलुओं पर मापन करता है, कौन कौन से पहलू इसके अंतर्गत आते हैं, और मापन में कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसको लेकर ये मापन करता है। इन सभी बातों की चर्चा इस यूएनडीपी में हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यूएनडीपी के इंट्रोडक्शन की, यानी परिचय की। यूएनडीपी के परिचय की बात करें तो लगभग 170 देश जो होते हैं वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। यानी यूएनडीपी जो है, यानी जिसके सबसे पहले नाम की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? अब बात करते हैं यह संगठन कितने देशों के साथ काम करता है, तो यह संगठन लगभग 170 देशों के साथ काम करता है। यानी यह संगठन जैसे हमारे एक पूरा फ्रेंड सर्कल होता है, और हर एक फ्रेंड सर्कल का अलग अलग रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग उसके हॉबीज़ होते हैं। उसी प्रकार से ये जो यूनाइटेड नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन में 170 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है,
यह संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानता तथा बहिष्करण में कमी के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। अब ये यूएनडीपी क्या करता है, यानी जो हमारे सोसाइटी में गरीबी फैली हुई है यानी पॉवर्टी फैली हुई है उसको उससे कैसे निपटा जाए, उसमें कौन कौन से ऐसे काम किया जाए ताकि जो गरीबी है वो खत्म हो, साथ ही असमानता यानी जो भेदभाव है उसको कैसे कम किया जाए, इन सभी के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है यूएनडीपी। आगे बात करें, इनमें लोकतांत्रिक प्रशासन से लेकर गरीबी उन्मूलन पर्यावरणीय प्रबंधन तक शामिल होते हैं। साथ ही यूएनडीपी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, यूएनडीपी की बात करें तो इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ यानी गरीबी को कम करने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रबंधन भी शामिल होता है, यानी हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे उसको बचाएं, यह भी उन यूएनडीपी काम करता है। क्लियर हुआ। यूएनडीपी का अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। और यूएनडीपी फॉर्मेशन कब हुआ था, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1965 में। तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। और सेक्टर अगर पूछ लिया जाए, सेक्टर आप बता दो, सेक्टर वन वर्ड आपको बता दो, अगर आप सेक्टर बता सकते हो तो क्या बताओगे, डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, क्या है सेक्टर इसका, डेवलपमेंट करना, साथ ही गरीबी को दूर करना। और इंडिया इसका मेंबर है। बिल्कुल क्लियर हुई, यूएनडीपी के बारे में समझ में आया। आखिर ये यूएनडीपी है क्या, थोड़ी सी और बातें जानते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। अब संयुक्त विकास यानी जो WTO है, जो हमारा यूएन है, यूएन है उसका ही एक भाग क्या है, ये यूएनडीपी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, मैंने आपको जैसे बता चुका। और यूएनडीपी की जो गोल्स होते हैं, जो उसका क्राइटेरिया क्षेत्र होता है, जो उसका कार्य करने का क्षेत्र होता है, वो गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने में होता है। साथ ही विकास भी करना होता है, यानी गरीबी उन्मूलन के करने के साथ हमें विकास भी करना होता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने का और लचीलापन बनाने में मदद करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि ये और क्या करता है, इसके साथ ही विकास को बढ़ावा देने वाले नीतियों में यानी जो पॉलिसीज़ होती हैं डेवलपमेंट करने की, उसको भी ये यूएनडीपी हमारे लिए करता है। उसके साथ नेतृत्व कौशल यानी कैसे आपको लीड करना है, साझेदारी क्षमताओं कैसे एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट होके यानी एक दूसरे के साथ साझा करके अपने को सभी को डेवलप होना है, इन सभी बातों के बारे में यूएनडीपी हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी हमें रास्ता दिखाता है। उस पर हमें यूएनडीपी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। हम यूएनडीपी के बारे में पढ़ लिए। क्वेश्चन था यूएनडीपी से जो विश्व का जो मापन है वो यूएनडीपी से कैसे अलग है, तो हमें सबसे पहले समझना था यूएनडीपी क्या है। समझ गए हम। क्वेश्चन पे के आंसर पर आते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है, यानी अभी तक जो मापन हो रहा था विकास का वो किस पर आधारित था, आय पर। मतलब अगर हम विकास की बात करें तो किसी भी इंसान के विकास की अगर हम क्राइटेरिया कर रहे थे कि उसका विकास हो रहा है तो कैसे हम समझते थे, उसकी जो इनकम है यानी अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, यानी अगर वो 100 रुपये कमा रहा था पहले और अब वो 500 कमाने लगा, तो हम इसको क्या बोल दिए थे कि उसमें वृद्धि यानी डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा कौन बोलता था, ये विश्व बैंक बोलता था। ठीक है, इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं, यानी इस मापदंड की बहुत सारी सीमाएं थी। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो कि विकास मापने के लिए ज़रूरी हैं। अब समय के साथ हमें लगा, इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हम 100 रुपये को जब 500 रुपये कमाने लगे तो हमारे में विकास तो हुआ, लेकिन इसको यह मापने का यानी जो ये डेवलपमेंट विकास मापने का सही तरीका नहीं है। सिर्फ हम आय से अपने विकास को नहीं नाप सकते, यानी विकास को नापने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है,
जो विकास मापने के लिए जरूरी, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, यानी एक मनुष्य को क्या क्या चाहिए, सिर्फ आय ही से उसको मतलब नहीं होता। यानी अगर उसकी आय बढ़ रही है तो सिर्फ उसका विकास आय से ही पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं बता दूं, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार का मतलब क्या है, अगर आप 100 से 500 रुपये कमा रहे हैं लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं है कहीं पर, तो वो क्या है, आपको वो आपका विकास नहीं दर्शाएगी। ठीक है, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यानी जो हम मनुष्य है वो किन किन बातों में सोचता है, सिर्फ हमारे पास आय नहीं होनी चाहिए, आय के साथ साथ हमें सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ हमें रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए हमारी, साथ ही हमें कहीं भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें सोचने की आज़ादी, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मौजूद थी विकास में। ठीक है, तो विश्व बैंक क्या करता था, विश्व बैंक जो विकास नापता था वो सिर्फ आय पे नापता था, लेकिन एक मनुष्य को क्या चाहिए था, मनुष्य को ये सारी चीज़ें भी चाहिए थी। तो हमने विकास की मापन को चेंज किया। विकास के मापन को चेंज करने के लिए यूएनडीपी आया। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड दिए गए। अब यूएनडीपी बोला कि मैं बताता हूँ कौन कौन से विकास के मापदंड होने चाहिए, आप उस पर विकास को मापो, तब आप देखोगे अच्छा रिजल्ट पाओगे कि एक्चुअल विकास क्या हो रहा है। विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है लोगों का स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य यानी विकास में अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य, मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। यानी स्वास्थ्य या दीर्घायु मतलब आप कितने लंबे समय तक रह रहे हो, आप उतना ही काम करोगे, उतना ही विकास करोगे। तो इससे क्या करता है, जब आप स्वस्थ रहोगे तो आप अच्छे काम कर पाओगे, काम करोगे तो आपका विकास होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, बीमार रहोगे तो आप काम कैसे करोगे और आपका विकास वहीं पर रुक जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोगों के स्वास्थ्य की। तो लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, यानी जीवन की प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। अब यूएनडीपी ने क्या बोला, अगर लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगर लोगों की जिन देशों में जीवन की प्रत्याशा अधिक होती है उन देशों का जो विकास है वो उतना ही अधिक होगा। इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ूँ मैं। अब सेकंड पॉइंट आता है शैक्षिक स्तर, यानी पढ़ाई जो आप नहीं करते हो लेकिन पढ़ना जरूरी है। शैक्षिक स्तर की बात करते हैं। अब शैक्षिक स्तर में अगर विकास की बात करें तो विकास में जब कोई भी इंसान, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कोई भी अगर पर्सन जो पढ़ा कम है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता, यानी वह एक लिमिट तक ही रह जाता है। तो हमें विकास करने के लिए अपने नॉलेज को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शैक्षिक स्तर में बात करते हैं, ये यूएनडीपी का सेकंड मापदंड है शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी भी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा। यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित माना जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, वहाँ का जो विकास है वो अधिक होगा, और जहाँ पर कम होंगे वहाँ का विकास कैसा होगा, वहाँ का जीरो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए पढ़ना जरूरी है। सभी लोग क्लियर हुआ। शैक्षिक स्तर एक बार फिर से मैं बताती हूँ, शैक्षिक स्तर क्यों जरूरी है कि आप जितना पढ़ोगे आपका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अगर आपने बचपन में काउंटिंग नहीं पढ़ी होती और जब आप कुछ सामान लेने जाते तो आपको जो दुकानदार है वो बुद्धू बना देता। क्यों? क्योंकि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि आपका विकास हो सके, आप हर क्षेत्र में कार्य कर सको, और आपका नॉलेज जितना होगा आपके विकास भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जिन देशों में साक्षरता अधिक होती है वहाँ की विकास भी अधिक होता है, और जहाँ पे साक्षरता नहीं है यानी जीरो है, वहाँ का विकास भी कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ूँ।
अब बात करते हैं सेकंड मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की आय क्या है, वो इनकम क्या है, वो कमा क्या रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में बात करते हैं। विकास का तीसरा मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश का लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। अब आप बताइए, आपके घर में अगर सभी लोग की इनकम हो रही है, पैसे कमा रहे हैं, वो जॉब करते हैं, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, यानी रहने की जो जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति जो जीवन का स्तर है, वो कैसा होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर आप के घर पे कोई एक सिंगल कमाने वाला है, यानी उनकी इनकम एक सिंगल की इनकम है और बाकी सभी क्या बैठ के खा रहे हैं सिर्फ, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब आप सभी कमाओगे तो आप जब भी बाहर जाओगे तो आप किसी अच्छी जगह पर जाओगे, यानी आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, ऊपर बढ़ा। लेकिन जब आपके घर पर कोई एक सिंगल कमाने वाला होगा, सिंगल की इनकम होगी, लेकिन उसके साथ सिंगल इनकम के साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, तो उसकी इनकम क्या हुआ है, इन सभी के साथ बढ़ गई, और बढ़ गई तो क्या हुआ, कम हो गए। लेकिन कम हो गई तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं जाओगे तो आप बहुत अच्छे होटल्स में नहीं जा सकते, मॉल नहीं घूम सकते, आप कहीं भी ऐसे रोड में घूमकर चले आओगे। बिल्कुल क्लियर हुआ ना? तो हमें अच्छा इस लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो अधिक होनी चाहिए, तभी हमें जो हमारा जीवन स्तर है वो हमें अच्छा मिलेगा। और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान होती है, और अच्छा जीवन स्तर ही विकास की पहचान होती है। कैसे कैसे मैंने बोला कि अच्छा जीवन विकास की तरह, या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप कोई अगर कार से बैठ के जा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो विकसित है, यानी वह उसके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत पैसा है मतलब वो विकसित है, उसको उसने विकास किया है। लेकिन आपके पास कम है, आप ऑटो में जा रहे हो तो आपने विकास किया ही नहीं। तो जीवन स्तर को दर्शाने वाला जो पैमाना है वो प्रति व्यक्ति आय भी होता है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जाता है। अब जहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा और वहाँ के देश को हम विकसित कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्लियर हुई इतनी बात? आपको समझ में आया यूएनडीपी ने कौन कौन से 3 आपको बताए थे पॉइंट? सबसे पहला आपका हो गया सबसे पहले बात करूं मैं, सबसे पहला आपका पॉइंट हो गया स्वास्थ्य यानी हेल्थ। ठीक है, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो हो गया आपका एजुकेशन, और तीसरे पॉइंट की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम यानी आपकी इनकम हो गई। ठीक है, आपका ये 3 पॉइंट ही यूएनडीपी ने आपके विकास को मापने के लिए बनाए हैं। क्लियर हुआ? कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। ठीक है, अब कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने क्या किया, इन 3 आधारों पर 173 देशों का अध्ययन किया, जिसमें उसने पाया कि जो 53 देश हैं वो उच्च मानव विकास की श्रेणी में हैं, यानी जो 53 कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। लेकिन 84 जो हैं वो कैसे हैं, मीडियम डेवलपमेंट वाले हैं। और वहीं बात करें 26 देशों की तो उनका विकास सबसे नीचे रखा गया है, यानी उनमें जो डेवलपमेंट है वो सबसे कम हो रहा है। अब बात करते हैं यूएनडीपी की चर्चा कर रहे हैं तो हमें बात करना चाहिए अपने भारत की भी। भारत हमारे जो यूएनडीपी के हिसाब से विकास में कौन से स्थान पर आता है, तो हमारा भारत 131वें स्थान पर आता है। लेकिन जो पिछले वर्ष इसका सूचकांक था, यानी इसका जो स्थान था वो 129वें था, यानी इसने 2 स्तर पर और नीचे चला गया। तो जो विकास है वो 2 स्तर पर नीचे गया है, यानी अभी जो है वो 131 है, 131, इसके पहले 129 था, तो 2 नीचे चला गया। ठीक है, यानी विकास क्या हुआ, नीचे गिरा है। क्लियर हुई इतनी बातें? तो आपको सभी लोगों को समझ में आया कि अगर मैंने यूएनडीपी और विकास बैंक, विश्व बैंक के विकास के बारे में मैंने पूछा है तो यूएनडीपी के कौन कौन से 3 पॉइंट्स थे?
और विश्व बैंक किस पॉइंट पर अपने डेवलपमेंट मेजर कर रहा था, इतनी बातें क्लियर हुई। क्वेश्चन हमारा यही था कि क्वेश्चन में हमें बताना था कि यूएनडीपी विश्व बैंक के मापन से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस ना, ठीक है ना। 50 वर्ड्स में लिखना था, मैंने आपको वर्ड्स लिमिट्स बता दी, कितने वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना था। क्लियर हुआ इतने बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और थैंक यू।